going to class 9th, chapter 9, exercise 9.1. Question number first. Which of the following figure line on the same base and between the same parallel? मतलब ऐसा कौन सा फिगर है जिसका सेम बेस और सेम पैरेलल हो. ओके, इन सच अ केस राइट द कॉमन बेस एंड टू पैरेलल्स. और हमें इसमें फाइंड करना है कि कौन सा कॉमन बेस पे है और कौन टू पैरेलल्स है, मतलब कॉमन बेस के साथ साथ पैरेलल्स भी हों. जैसे फर्स्ट में इसे स्टार्ट करने के पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. तो फर्स्टली हम चलते हैं 1.154 पेज पे. फिगर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल. तो फर्स्टली हम पहले फिगर्स को देखते हैं. तो यहाँ पे देखिए DC ये एक स्टैंड पोजीशन पे है. DC आपका सेम बेस है, तो DC DEFC का भी बेस है और ABCD का भी बेस है. तो ये सेम बेस हुए, लेकिन पैरेलल्स नहीं हुए. पैरेलल्स जब हम इसे डाउन करेंगे तो ये श्योर है कि हाफ पे होगा. तो फर्स्ट नंबर में आप देखिए फिगर ट्रेपेजियम, क्योंकि ये ऊपर बना हुआ ट्रेपेजियम है और डाउन साइड है जो पैरेलल है. तो ABC ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम EFCD हैव ए कॉमन साइड DC. हमने बताया ना DC एक क्या हो गया, उनका बेस हो गया. वी से दैट ट्रेपेजियम ABCD एंड पैरेललोग्राम EFCD आर ऑन द सेम बेस DC. तो यहाँ पे सिर्फ दिया है कि ये जो आपका डायग्राम है उसमें सेम बेस कौन है, सिर्फ DC है. पैरेलल्स के बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. देन सेकंड, अब यहाँ पे देखते हैं SR भी सेम बेस पे है, लेकिन इसे हम डाउन अप कर दें तो इसी के ऊपर ही होगा क्योंकि सेम ही दिख रहा है. तो PQ क्या हो जाएगा, ये पैरेलल भी हो जाएंगे आई थिंक. तो देखते हैं पैरेललोग्राम PQRS एंड MNRS आर ऑन द सेम बेस SR. तो ये भी आपका सेम बेस पे है. तो चलिए इसमें बेस के बारे में बताया, पैरेलल्स की बातें अभी इंक्लूड नहीं है. ट्रायंगल देखिए ये भी आपके BC पे है, यहाँ पे भी देखिए आपका DC पे है. तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड हो रहा है, सेम बेस. तो बेस की प्रॉपर्टी हमने समझ में आ गई होगी आई थिंक. जो सेम बेस मतलब जो लाइन पे डिपेंड होके दो डायग्राम बने उसे हम सेम बेस कहते हैं. अब यहाँ पे देखिए उसी के डाउन साइड पे है, ये आपका डायग्राम है. फर्स्ट डायग्राम पे हम फर्स्ट बात करते हैं. तो देखिए इनका बेस क्या हो गया, DC. दोनों डायग्राम के, एक ये आपका ट्रेपेजियम है, एक पैरेललोग्राम डाउन साइड पे है. लेकिन ये अगर ज्वाइन ना होता है, देखिए लाइन अगर ज्वाइन नहीं होती तो ये आपका सिर्फ बेस होता इक्वल, पैरेललोग्राम नहीं होता. यहाँ पे केस पे दिया हुआ है क्लियरली ट्रेपेजियम ABCD एंड पैरेललोग्राम EFCD आर ऑन द सेम बेस DC. यहाँ पे देख सकते हैं. इन एडिशन, अब देखिए ऐड कर रहे हैं टू अबव द वर्टाइज AB देखिए यहाँ पे है. टू ट्रेपेजियम ABCD अपोजिट टू बेस DC और वर्टाइज EF. यहाँ पे देखिए वर्टाइज EF दो अलग अलग हैं. अब पैरेललोग्राम EFCD अपोजिट टू बेस DC लाई ऑन द लाइन AF पैरेलल टू DC. अब यहाँ से देखिए A से क्या हो गया, उसे हम जब ज्वाइन किए तो F हो गया. तो AF जो होगा वो पैरेलल किसके होगा, DC के. तो इसका मीन्स क्या हुआ कि आपका सेम बेस भी है और सेम पैरेलल भी है. यहाँ पे भी देख लीजिए इसी के अकॉर्डिंग SR आपका क्या है, सेम बेस हो गया दोनों डायग्राम का. अब देखिए डायग्राम आपका क्या था, PQRS ये अलग था और MNRS है. अब ये डायग्राम को हम यहाँ पे लिख चलते हैं. देखिए ये दोनों अलग हैं, अगर हम इसे ज्वाइन कर दें यहाँ से तो ये भी सेम पैरेलल हो जाएंगे. वैसे यहाँ देखिए ज्वाइन कर दिया गया उसे डाउन साइड करके. अब इसे देखिए ये ओपन है, इसे भी डाउन कर दिया गया तो ये पैरेलल हो गए. इसे भी देखिए ओपन है, यहाँ भी देखिए डाउन करके पैरेलल कर दिया गया, मतलब ज्वाइन कर दिए तो आपका पैरेलल्स हो जाएंगे. क्लियर, आई थिंक आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. अब चलते हैं इसमें चेक करते हैं कौन सेम बेस पे है और आल्सो सेम पैरेलल पे. तो देखिए फर्स्ट नंबर में सेम बेस आपका क्या है, DC और पैरेलल. यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है, अगर ये ट्रायंगल यहाँ ज्वाइन नहीं होता तो ये पैरेलल नहीं होता. ओके, अब हमें थ्योरम क्लियर हो गया जितनी भी बातें थी. तो ये फर्स्ट आपका राइट है. सेकंड, सेम बेस तो है दोनों डायग्राम के, लेकिन ये जॉइंट नहीं है, तो ये आपके सेम पैरेलल नहीं होंगे, इसीलिए रॉन्ग हो गया. देन थर्ड, अब इधर देखिए आपका ये डायग्राम थोड़ा सा अपोजिट इस साइड से आप देखेंगे तो आपका सेम बेस है. क्लियर. अब यहाँ देखिए ट्रायंगल यहाँ जॉइंट है, तो ये आपके सेम पैरेलल भी हो गए. तो 1 एंड 3 ये आपके राइट हुए. एंड नेक्स्ट फोर्थ पे चलते हैं. इसमें देखिए ट्रायंगल यहाँ से बना हुआ, तो सेम बेस तो है ही नहीं है, क्योंकि बेस आपके कॉर्नर से जॉइंट होते हैं, जैसे ये बना हुआ है. तो सेम बेस ही सेम नहीं है, पैरेलल तो हैं लेकिन सेम बेस ही नहीं है. अब यहाँ पे देखिए यहाँ AD आपका सेम बेस है ना. इस साइड से हम देखेंगे
तो ए डी आपका सेम बेस है और ये आपका ए पी सी डी आपका पैरेलल हो गया। ओके, तो ये तो ऑलरेडी पैरेलल हो गए। अभी हमने आपको डायग्राम भी दिखाया इनका, जैसा कि ये डायग्राम देख लीजिए, ये तो सेम डायग्राम हुआ। एंड लास्ट, ये तो ऑलरेडी डायग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल्स होंगे। क्यों? क्योंकि एस आर में आपका पूरी प्रॉपर्टी आपके सेम बेस है, क्योंकि पैरेलल यहाँ पे देखिए डी सी आपके सेम पैरेलल किसकी हो गई, ए बी की। तो ऑलरेडी मतलब इसमें क्या हो गया, सभी पैरेलल्स पे आ रहे हैं और सभी बेस पे आ रहे हैं। सो फर्स्ट नंबर राइट है, तो उसके रीजंस दे देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी है यहाँ पे, पी डी सी एंड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी lie on the same base, DC, यहाँ पे आप देख सकते हैं DC पे है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। पैरेलल किसके अकॉर्डिंग हो गए, DC पैरेलल AB। ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट। एंड आल्सो थर्ड नंबर सेम है, लेकिन हमने डायग्राम को अपने अकॉर्डिंग राइट कर लिया है। ठीक है, बुक्स में आपके ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे थे, हमने इसे वर्टिकल में बना दिया। तो इसमें एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों देखिए डायग्राम सेम है। अगर थर्ड को देखें तो फर्स्ट ही जैसे ही है, तो आप यहाँ पे क्या शो करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आप शो कर लीजिए, TRQ एंड क्वाड्रिलेटरल PQRS lie on the same base RQ and between the same पैरेलल्स किसके, RQ एंड SP, ये SP के अकॉर्डिंग हो गया। एंड थर्ड नंबर, आप इसमें से कोई भी एक लाइन शो कर लीजिए, जैसे हमने ले लिया AD। अब यहाँ पे हम शो कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD, आप कर लीजिए ABCD एंड ABRD। ठीक है, एंड AQRD, और ऑन द सेम बेस किस में, AD पे है, और ऑन द सेम बेस AD एंड बिटवीन सेम पैरेलल AD किसकी, QR, इसके अकॉर्डिंग भी ये प्रूफ होगा। क्लियर? तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। थैंक यू।